तो हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हो? तो आज का क्लास है हमारा बायोलॉजी, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस वीडियो में जितने भी मानव स्वास्थ्य तथा रोग में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है, सारा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को कराया जा रहा है। यह लगभग बहुत ही बड़ा चैप्टर कहा जाता है। इनमें से 100 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं और यह बहुत ही बड़ा वीडियो भी बनेगा और आप सब लोग जरूर से जरूर अंत तक वीडियो में बने रहेगा, ठीक ना। अब एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम सब। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। कह रहा है कि बिंडाल जांच से किसके पता चलता है। जो कह रहा है कि बिंडाल है वो जांच करते हैं, किसका पता चलता है? तो हमें टाइफाइड का पता चलता है। क्या है? जो टाइफाइड है उसका हम बिंडाल से जांच करते हैं तो टाइफाइड का हमें पता चल जाता है, ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है। चलिए बताइए, जो हमारे शरीर में कौन सा रोग है जो जीवाणुओं से होता है? तो एकेसिया है जो हमारे जीवाणुओं से होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि एड अमीबा इनमें से क्या है। जो एड अमीबा एक प्रकार के प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ कहा जाता है। चौथा नंबर है ओकोजीन। क्या है? ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ओकोजीन है तो यह कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। क्या है? कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की, रवीज का टीका किसके खोजा था। जो रवीज का टीका है किसने खोजा था? तो जो पाश्चर है वह ने खोजे थे। क्या है? पाश्चर ने रेबीज टीका को खोजे थे, ठीक ना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मिनीमाटा। क्या है? मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। जो मिनीमाटा हमारे बीमारी शरीर में मरकरी के कारण होता है। क्या है? मरकरी के कारण होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पर रखा हुआ है और वीडियो में यह बहुत ही बड़ा वीडियो बनने वाला है और सब लोग अंत तक वीडियो में जरूर तक बने रहेगा, ठीक ना। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार के कारक है। जो डेंगू बुखार होता है विषाणु के द्वारा होता है। क्या होता है? विषाणु के द्वारा डेंगू बुखार होता है। आठवां नंबर कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो जो फ्लू और पोलियो और एड्स जो हमारे विषाणु जनित रोग कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन में हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? फ्लू, पोलियो, एड्स जो विषाणु जनित रोग कहा जाता है। नौवां नंबर कि योनि संचारित रोग है। जो योनि संचारित रोग है गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया है योनि संचारित रोग कहा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस रोग को कीट रोगवाहक होता है। जो कीट रोगवाहक होता है, जो मलेरिया है, यह कीट रोगवाहक कहा जाता है मलेरिया को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दावा कितने प्रकार की होती है। जो दावा हमारे पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार क्या होता है? दावा होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। जो वायरस से होने वाली बीमारी नहीं होती है, जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, जो वायरस के कारण बीमारी नहीं हो पाती है, ठीक ना। चलिए 13 नंबर कि साल्मोनेला संबंधित है। साल्मोनेला संबंधित है किससे? टाइफाइड से। टाइफाइड से संबंधित होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट बीसीजी। क्या है? बीसीजी का टीका बच्चों के किस बीमारी के बचाव में किया जाता है। टीसीजी टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है। तो क्षय में। क्या है? क्षय में किया जाता है। 15 नंबर कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। क्या कर रहा है? जो अत्यधिक अल्कोहल लेने से कौन सा जो अंग है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यकृत है जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हानिकारक करता है, हानिकारक कर देता है, ठीक ना। इसे ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन
करा कि रिंगो विषाणु इनमें से किस बीमारी का रोग जनन है। रिटो विषाणु इनमें से किस बीमारी का रोग जनन है, तो ये एड्स के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक बीमारी नहीं होती है, तो जो हमारे क्रेटिनिज्म होता है वो अनुवांशिक बीमारी नहीं कहा जाता है। क्या है? क्रेटिनिज्म, ठीक ना। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होता है। जो भोजन की विषाक्तता किनके कारण होता है, तो क्लोरोरिस्ट्रेटियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर कुकुट चेचक के कारण होता है। जो कुकुट चेचक के कारण कौन सा रोग होता है, तो विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी है, जो कुकुट चेचक के कारण विषाणु होता है। क्या है? विषाणु होती है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनके द्वारा होता है, तो जो मेमोरी कोशिका है या लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 21 नंबर की स्वभावु क्या है, स्वभावगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकती है। जो स्वभावगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकती है, तो क्या है? कालचिसिन द्वारा होता है। 22 नंबर के रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है। जो रक्त है प्रतिरक्षित किनके द्वारा स्रावित होता है, तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। 23 नंबर के विश्व के स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब, तो जो 7 अप्रैल को है विश्व के दिवस मनाया जाता है। विश्व दिवस 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में एडीए उत्पादन के स्थल है। जो शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल होता है लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। 25 नंबर कि जननांग मासा निम्न में से किसके द्वारा फैलता है, तो यह पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। 26 नंबर की एड्स विषाणु के आनुवंशिकता पदार्थ है। एड्स से विषाणु का आनुवंशिकता पदार्थ होता है, तो एक कुंडलिनी आरएनए में होता है, ठीक ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। करें कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग है यह हमारे माइको बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्या है? कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, तो माइको बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक ना। 28 नंबर की मनुष्य में दादत की बीमारी होती है। जो मनुष्य में दादत की बीमारी होती है यह कवक द्वारा, क्या है? कवक द्वारा होता है। 29 नंबर के रेडियोधर्मी क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम है। ये 22 में पूछे हैं क्वेश्चन की रेडियोधर्मी प्रदूषक है यह जीन उत्परिवर्तन के कारण प्रतिकूल प्रभाव होती है, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि क्षय रोग के संक्रमण मुख्य किसके द्वारा होता है। यह 21 में 19 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव है कि जो क्षय रोग है यह किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा जो क्षय रोग संक्रमण मुक्त होता है। क्षय रोग किसके संक्रमण होता है, तो हवा के द्वारा होता है। 31 नंबर की कैंसर किसके कारण होता है, तो जो कैंसर है ये अन्य कोजिन्स के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की पीसीआर से जांच होती है। जो पीसीआर से जांच होती है एचआईवी का याद रखिए क्या है, पीसीआर से किसका जांच होता है, तो एचआईवी का जांच होता है, ठीक ना।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता, क्या है? जो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है तो जो टाइफाइड है इसके लिए नहीं हो पाती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं किस में होता है? तो टाइफाइड के लिए। 34 नंबर की चलो देखिए 34 नंबर की एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं, जो हमारे शरीर में एलर्जी की बीमारी होता है उससे निकलने वाला पदार्थ होता है यह हिस्टामिन, क्या है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन, हिस्टामिन सीरोटोनिन और ये अभी दोनों यानी कि हिस्टामिन और सीरोटोनिन यानी कि दोनों निकलता है जो एलर्जी हमारे शरीर में होती है, थी ना। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर के मनुष्य में प्लाज्मोडियम में संक्रमण अवस्था क्या होती है? जो मनुष्य में प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था में होती है एस्प्रोजोवाइड होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा कैंसर कोशिकाएं हैं? निम्न में से कौन से जो कैंसर कोशिकाएं हैं तो हेला कोशिकाएं है, क्या है? हेला कोशिकाएं होती है। 37 नंबर की एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या कहलाते हैं? जो एंटीबॉडी है एक प्रकार के प्रोटीन कहलाते हैं, लाइपोप्रोटीन कहलाते हैं जो एंटीबॉडीज के द्वारा होता है, ठीक ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी के रोग जनक कहा जाता है? जो रेट्रो है विषाणु यह एड्स के लिए होता है, एड्स के लिए बीमारी का रोग जनक कहलाता है, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अफीम किसके प्राप्त होता है? जो अफीम होता है यह पापव और सोमनिफेरम में होता है, क्या होता है? पावर और सोमनिफेरम में होता है, यह अमीफ का निर्माण होता है। देखिए 40 नंबर के भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? तो यह चेरिसिया कोलाई से होता है, चेरिसिया कोलाई से होती है, ठीक ना। 41 नंबर के इनमें से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कहता है रूमेटाइड आर्थराइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, चलिएगा दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो मृत्यु जरक द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह है ज्वर है जो मृत्यु जरक द्वारा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर के फाइलेरिया रोग का वाहक है, फाइलेरिया रोग का वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। 44 नंबर के मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, जो मलेरिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो मादा एनोफेलिज के द्वारा होता है, मादा एनोफेलिज के द्वारा मलेरिया रोग का उत्पन्न होता है, ठीक ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? जो कौन सी जीवाणु है जो हमारा जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग और क्षय रोग है जो एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग कहा जाता है, ठीक ना। चलिए इनमें से सभी हो जाएगा जो जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। 46 नंबर के डायबिटीज के कारण हो, जो डायबिटीज के कारण होता है ये हार्मोन की कमी, डायबिटीज के कारण क्या होता है? हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। 47 नंबर के WHO के पूर्ण रूप क्या है? WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो यह वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि हिस्टामिन संबंधित है, हिस्टामिन किससे संबंधित है? तो एलर्जी से हिस्टामिन संबंधित होता है।
49 नंबर, इनमें से कौन सा एक वायरस जनित रोग है? तो यह फाइलेरिया है, जो एक प्रकार के वायरस जनित रोग का है। तो क्या है? फाइलेरिया एक प्रकार के है जो एक वायरस जनित रोग कहा जाता है। 50 नंबर कि मूलतः जल जात रोग है, मूलतः जल जात रोग है तो पीलिया कहा जाता है, पीलिया है एक प्रकार के जल जात रोग कहलाता है। 51 नंबर हमारा आपको स्क्रीन पर लिख रहा होगा कि सक्रिय प्रतीक्षा की खोज की है, सक्रिय प्रतीक्षा की खोज की है। तो यह रॉबर्ट कोच नहीं, लुइस पास्चर यह भी नहीं होगा, एडवर्ड जेजनर यह भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से डी है, जिनमें से कोई नहीं होगा जो सक्रिय प्रतीक्षा का खोज नहीं किया था। 52 नंबर है कि संयोजित ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? ये 17 में पूछा है क्या? संयोजित ऊतक में होने वाली कैंसर को हम सारकोमा कहते हैं, सारकोमा कहा जाता है। 53 नंबर के संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? 52 नंबर हो गया ना। 53 नंबर कि क्या न्यूमोनिया किसके होता है? न्यूमोनिया है किसके द्वारा होता है? तो पेटोकोकस के द्वारा होता है, न्यूमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन की हाथी पाँव रोग को कहते हैं, जो हाथी पाँव रोग को कहा जाता है फाइलेरिया को, फाइलेरिया को कहा जाता है। 55 नंबर की LISA परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है, LISA परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है तो पैरा ऑक्सीडेस, क्या पैरा ऑक्सीडेस होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन एक वायु जनित रोग है? चलिए बताइएगा, क्या एक निम्न में से कौन है जो वायु जनित रोग कहा जाता है? तो यह न्यूमोनिया है जो वायु जनित रोग कहा जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 57 नंबर को कर कुष्ठ रोग होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। एक कुष्ठ रोग होता है तो यह एक प्रकार जीवाणु के द्वारा होता है कुष्ठ रोग। 58 नंबर AIDS बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो जो T4 कोशिका है इसको नष्ट कर देती है। 59 नंबर की वर्धाता में रोगी नहीं पहचान पाता है, जो वर्धाता है हमारे जो आँख में रोग होता है, क्या कौन सा रंग को नहीं पहचान पाता है? तो लाल तथा हरा रंग है, यह रंग को नहीं पहचान पाता है वर्धाता जब बीमारी रोग होता है हमारे आँख में। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। देखो 60 नंबर क्वेश्चन है कि अनुकुलोजाई क्या है? अनुकुलोलॉजी किसके अध्याय है? जो अनुकुलोलॉजी किसके अध्याय है? तो ये कैंसर और आनुकोजीन से ए और बी है जो दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा कि एलिफेंटेसिस के कारक है, जो एलिफेंटेसिस के कारक होता है ये बुचेरिया में होता है, बुचेरिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर को जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, जो हमारे जैविक खाद है यह हरा शैवाल के कारण होता है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत कहा जाता है हरा शैवाल का। 63 नंबर क्वेश्चन कारक 63 नंबर के PCR में विधि आवश्यकता है, PCR विधि आवश्यक है तो यह DNA संवर्धन में, क्या DNA संवर्धन में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 64 नंबर की एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षिया है, जो एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षिया है एक प्रकार के LGE प्रकार की होती है, ठीक ना। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन से यौन संचारित रोग है? निम्न में से कौन है जो यौन संचारित रोग कहा जाता है? तो सिफिलिस का कहा जाता है, सिफिलिस कहा जाता है यौन संचारित रोग, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा 66 नंबर क्वेश्चन की ऐसे पदार्थ जिनकी
प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ये 21 में और 10 में 2 बार पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कारक ऐसे पदार्थ है जिनमें से प्रतिरक्षा अनुक्रमित होता है, तो जो हमारा एलर्जन होता है इसके द्वारा होती है। 67 में बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के कारण क्या होता है, तो यह ट्राइसिसी में होता है। किस में होता है? ट्राइसोमी में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है का एक जोड़ी है। जो निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी होता है, तो खसरा तथा रेबीज। खसरा तथा रेबीज है, तो एक प्रकार की विषाणु जनित रोग कहा जाता है, ठीक ना। 69 नंबर निम्न में से कौन सा जीवाणु या विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो यह डिफेथेरिया है, जो हमारे विषाणु एवं बीमारी नहीं होती है। 70 नंबर क्वेश्चन के कार्य कि निम्न में से कौन सा ट्रिंग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है। क्या है? ड्रिंग और अवसाद एवं निद्रा में उपयोग किया जाता है, तो ये एफेटिमिन और लाइजेसिक अम्ल आइएथिल एमाइड एवं बेंजीडाइपिज इनमें से सभी है, यानी कि यह सभी को उपयोग किया जाता है, ठीक है। 71 नंबर तो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाले जीव समूह है, तो जैविक खाद के द्वारा होता है। देखो 67 नंबर क्वेश्चन कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है, तो ये ओजोन परत की कमी से, ओजोन परत की कमी के द्वारा होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। 73 नंबर कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया को अध्ययन कहलाता है, तो यह सेरोलॉजी होता है। 74 नंबर क्वेश्चन कि AIDS का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट आक्रमण करता है, तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए हम 75 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या बुचेरिया क्या बैक्रोटिक आदमी में फाइलेरिया में रोग पैदा करता है, यह किस समूह को कहते हैं, तो हेल्मी नथन को कहते हैं, हेल्मी नथन को कहलाता है। चलिए 76 नंबर के विषाणु संक्रमणीय कोशिका निम्न में से कौन सा प्रोटीन को स्रावित करता है, जो कौन सा हमारे शरीर में है जो प्रोटीन को स्रावित करता है, तो यह इंटरफेरॉन है, इसको स्रावित कर देता है। 77 नंबर 77 के इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू का पौधे में जोड़ी की संक्रमित करता है। क्या निमेटोडा का तंबाकू में पौधा का जो जोड़ी है संक्रमित करता है, तो यह मलयाडीजन इनकोगिनोनाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत टेढ़ा नाम है यार। 78 नंबर की एलर्जी के लक्षणों के कम करने में हेतु निम्न में से किसका उपयोग होता है, तो यह प्रतिहिम एस्टेमिन को होता है। 79 नंबर के वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित होता है उसे कहलाते हैं संक्रामक बीमारी कहलाता है। 80 नंबर क्वेश्चन कि सिंगल कोशिका एनीमिया में किस प्रकार के रोग है, तो यह ऑटोसोम संबंधित रोग होता है। ऑटोसोम संबंधित रोग है। AIDS का पूर्ण रूप है, तो जो AIDS का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इक्यून और डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ये क्या कर रहा है कि एल्कोहल के नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने वाले कौन है, तो यह
विनिर्मित क्या है, विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना। ऑप्शन नंबर ये होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कि तंबाकू के सेवन के शरीर में कौन सा उपचाई परिवर्तनशील परिलक्षण होता है। तो ये और बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। 84 नंबर की चेचक किसके कारण होता है। तो चेचक है जीवाणु के कारण होता है। 85 नंबर के इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो यह एड्स है जो प्रोटोजोआ एक प्रकार के जनित रोग कहा जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रखा हुआ है, कह रहा है कि मलेरिया के कारक है। तो मलेरिया है एक प्रकार कवक है, ठीक ना। सल्फोसाइड का ऊपर क्या होता है। तो यह LGD होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 रुधिर का थाका जमाने के लिए आवश्यकता विटामिन होता है के। विटामिन के होता है उपयोग होता है। 89 नंबर के इनमें से कौन से प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो यह मलेरिया होता है। 90 नंबर के अल्कोहल से कौन सा अंग का कुंभ्रभाव पड़ता है। तो यकृत का होता है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 91 नंबर देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन के BCG के टीका किस रोग के प्रतिरक्षात्मक उपयोग होता है। तो यह तापेदिक में होता है। 92 नंबर के तंबाकू का मुख्य अवयव है। तो तंबाकू का मुख्य अवयव है निकोटीन होता है। 93 नंबर कि AIDS किसके कारण होता है। तो यह ह्यूमन और इम्यूनी डिफिशियंसी विषाणु के द्वारा। 94 नंबर कि AIDS दिवस होता है। तो यह 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन कि AIDS के लिए संक्रामक परीक्षण होता है। तो एलिना से होता है। 97 के जुकाम होता है। तो जुकाम हमारे शरीर में होता है जो राइनो विषाणु से होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब कि कैंसर बीमारी को उपचार है। तो यह शल्य यानी कि इनमें से सभी का इसका रोग होता है, यानी कि बीमारी का सुधार होता है। 99 नंबर की LSD प्राप्त होता है। तो LSD प्राप्त होता है मुक्त कवक से होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को 100 नंबर कि क्या ओपियम प्राप्त होता है। जो ओपियम प्राप्त किससे होता है। ये फल से ओपियम प्राप्त होता है। चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।